हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मूवीज वर्ल्ड। और आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी मूवी के बारे में जो कॉमेडी, ड्रामा, लव ट्रायंगल और सेक्स से भरी हुई है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये मूवी शुरू होती है फिल्म के मेन कैरेक्टर से, जिसका नाम गैरी होता है। ये स्कूल में होता है, लेकिन इसके साथ साथ वह पिज्जा डिलीवरी का भी काम करता है। गैरी के दो फ्रेंड होते हैं जिनका नाम रिक और डेविड होता है। इनमें से रिक थोड़ा प्लेबॉय टाइप होता है और डेविड थोड़ा होशियार, और इन सब में सबसे मासूम गैरी ही होता है। और वो तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और तभी गैरी को यहाँ पर एक लड़की दिखाई देती है और उसे एक ही नज़र में उस लड़की से प्यार हो जाता है। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है और इनकी टेबल के सामने 3 लड़कियाँ बैठी होती है। और रिक गैरी से कहता है कि वहाँ जो लड़कियाँ बैठी हैं वो चुटकी में ही इम्प्रेस हो जाएंगी, लेकिन गैरी ये बात नहीं मानता। फिर रिक डेविड को उनके पास भेजता है, जिसके बाद वो लड़कियां उनकी टेबल पर आ जाती हैं। और फिर रिक उन्हें एक पार्टी के लिए इनवाइट करता है और कहता है कि वहाँ पर तुम लोग ड्रग्स भी ले सकते हो। और वो लड़कियां मान जाती हैं और फिर सभी लोग गैरी के घर पहुँचते हैं और फिर वो लोग म्यूजिक लगाकर डांस करने लगते हैं। और फिर वो लड़कियां उनसे ड्रग्स के लिए कहती हैं, लेकिन उनके पास तो ड्रग्स होती नहीं है। तो फिर वो उनको शुगर पाउडर ही दे देते हैं, जिसे लेने के बाद वो लड़कियां उनसे कहती है कि ये तो कमाल की ड्रग्स है, हमने आज से पहले ऐसी ड्रग्स कभी नहीं ली। उसके बाद रिक उनमें से एक लड़की को लेकर रूम में चला जाता है इंटीमेट होने के लिए, और डेविड भी दूसरी लड़की को लेकर दूसरे रूम में चला जाता है और गैरी तीसरी लड़की के साथ हॉल में ही रुक जाता है। उधर रिक इंटीमेट होना स्टार्ट कर देता है। दूसरी तरफ लड़की डेविड से बोलती है कि तुम रूम के बाहर जाकर 100 तक काउंटिंग करना, तब तक मैं तुम्हें बिना कपड़ों के मिलूंगी। और तीसरी तरफ बेचारा गैरी उस मोटी लड़की की ब्रा स्ट्रिप ही नहीं खोल पा रहा होता है और वो उसे काटने की कोशिश ही कर रहा होता है कि इतने में गैरी के पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद उन सभी लोगों को वहाँ से भागना पड़ता है। लेकिन डेविड काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है, वो रूम के बाहर काउंट कर रहा होता है और जब उसकी काउंटिंग ख़त्म होती है तो वो रूम में पहुँचता है और वहाँ पर लेटी हुई लड़की पर वो झपट पड़ता है। और जब वो देखता है तो वो गैरी की मॉम होती है और वो डर जाता है और वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है और ये सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम विक्टर होता है। वो एक छेद से नहाती हुई लड़कियों को देखने की कोशिश करता है। तभी वहाँ बाकी के लोग आ जाते हैं और विक्टर का मजाक उड़ाने लगते हैं। और तभी विक्टर बोलता है कि ऐसा मत करो, मेरा पेनिस तुम सबसे बड़ा है। लेकिन वो लोग उसका विश्वास नहीं करते हैं और फिर गैरी और डेविड सभी का पेनिस मेजर करने लगते हैं, जिसके बाद इन्हें पता चलता है कि विक्टर का पेनिस इन सभी लोगों से में सबसे बड़ा है, जिसके बाद वो ये चैलेंज जीत जाता है। अगले दिन गैरी कैंटीन में उसी लड़की को देखता है जिसे उसने कैफे में देखा था, जिसके बाद वो डेविड से उसके बारे में पूछता है। तो डेविड उसे बताता है कि उसका नाम कैरिन है और उसने रिसेंटली ही कॉलेज ज्वाइन किया है। उसके बाद गैरी उसका एड्रेस भी पता लगा लेता है और अगले दिन गैरी उसके घर के बाहर पहुंचता है और उसकी कार की हवा निकाल देता है। और कैरिन जब अपनी कार देखती है तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे स्कूल जाना था। और पास में खड़ा हुआ गैरी जब उसे ऐसे देखता है तो उसके पास आता है और उसे उसकी हेल्प करने के लिए कहता है और कैरिन भी मान जाती है। वो दोनों एक साथ स्कूल में आ जाते हैं। कैरिन जब कार से उतरती है तो गैरी उससे पूछता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है, तो कैरिन उसे कहती है कि नहीं, मैं सिंगल हूँ। और अगले दिन गैरी एक पार्टी में जाता है जहाँ पर उसे डेविड मिलता है और उसे बताता है कि रिक कैरिन के साथ डांस कर रहा है और ये देखकर गैरी सैड हो जाता है। और तभी कैरिन अपनी फ्रेंड रोज को गैरी से मिलवाती है और फिर वो दोनों डांस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि कैरिन और रिक एक दूसरे को किस करने लगते हैं और उन्हें किस करता देखकर बेचारा गैरी बहुत मायूस हो जाता है, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। वो इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है कि 4 लोगों से भी संभाल में नहीं आता। और फिर अगले दिन जब उसका नशा उतर जाता है तो वो फिर से अपनी जॉब पर चला जाता है। इस बार वो पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए एक लेडी के घर जाता है और वो लेडी गैरी के साथ इंटीमेट होना चाहती है और वो गैरी से कहती है कि पिज़्ज़ा किचन में रख दो, लेकिन गैरी से गलती से जैम की बोतल ज़मीन पर गिर जाती है और वो लेडी जैम को गैरी के होठों पर लगाने लगती है। तभी गैरी के बॉस का फ़ोन आ जाता है और वो वहाँ से जल्दी में चला जाता है। और अगले दिन गैरी अपने दोस्तों को भी उस लेडी के घर लेकर आता है और वो लेडी उन्हें अंदर बुलाती है। और कुछ देर बाद रिक उस लेडी के साथ इंटीमेट होता है और फिर डेविड भी उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। और जब गैरी की बात आती है तो वो बोलती है कि अभी हम थोड़ा आराम कर लेते हैं, लेकिन इतने में उस लेडी का बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है, जिसके बाद वो लोग जल्दी से अपने कपड़े पहन लेते हैं और वो लेडी बोलती है कि ये हमारे नेबर हैं। और इतने में ही डेविड बिना कपड़ों के रूम से बाहर आ जाता है और उसके बॉयफ्रेंड को सब पता चल जाता है और वो लोग किसी तरह वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन रिक गैरी को बताता है कि वो कैरिन के साथ डेट पर जा रहा है और वहाँ पर कैरिन की फ्रेंड रोज भी आएगी, तो तुम्हें वहाँ मेरे साथ चलना चाहिए। और गैरी वहाँ चलने के लिए मान जाता है, लेकिन उनके पास कार नहीं होती है। उतने में ही विक्टर वहाँ आता है, जिसके पास बहुत ही प्यारी कार होती है और वो लोग विक्टर को समझाते हैं और कहते हैं कि हम लोग लड़कियों से मिलने जा रहे हैं और तुम भी साथ में चलना। और ये सुनकर विक्टर भी मान जाता है और वो लोग उससे कहते हैं कि चलने से पहले एक ड्रिंक पी लेते हैं और वो लोग ड्रिंक लाने के लिए विक्टर को भेजते हैं और उसके जाते ही वो लोग उसकी कार लेकर 9-2-11 हो जाते हैं।
और वो लोग एक समुद्र के बीच पर पहुंचकर रोमांस कर रहे होते हैं और इसी बीच गलती से ब्रेक हट जाता है और वो कार समुद्र के पास चली जाती है जहां वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अगले दिन रिक गैरी से कहता है कि मेरी कैरिन के साथ स्पेशल वाली डेट है तो तुम मुझे घर की चाबी दे दो। तो वो उसे कहता है कि मेरे घर की चाबी मुझे मिल नहीं रही है और फिर वो डेविड से चाबी मांगता है लेकिन वो भी उसे मना कर देता है। लेकिन वो लोग काफ़ी जल्दी में होते हैं तो रिक उनसे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो लोग कहते हैं कि वो लोग एक प्रोस्टिट्यूट के साथ इंटीमेट होने जा रहे हैं। तो रिक भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है और फिर वो तीनों उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और अगले दिन इन्हें इन्फेक्शन हो जाता है और उन्हें प्राइवेट एरिया में इचिंग होने लग जाती है और वो लोग पूल में रिलैक्स होने के लिए चले जाते हैं। उतने में वहाँ कैरिन और रोज आते हैं और फिर गैरी रोज की बॉडी पर और रिक कैरिन की बॉडी पर सनस्क्रीन लगाने लगता है और उन्हें फिर से इचिंग स्टार्ट हो जाती है और वो लोग फिर से पूल में चले जाते हैं। अगले दिन गैरी डेविड से पूछता है कि तुमने रिक को कहीं देखा है। तो पास खड़ा विक्टर कहता है कि कैरिन और रिक दोनों एक साथ स्पेशल डेट पर गए हैं। ये सुनकर बेचारा गैरी बहुत टूट जाता है और उन्हें ढूंढने के लिए निकल जाता है और उधर रिक और कैरी इंटीमेट हो चुके होते हैं और इधर गैरी एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है जहाँ पर रिक आता है और उसके साथ साथ वहाँ पर कैरिन भी आती है और गैरी को पता चल जाता है कि वो दोनों इंटीमेट हो चुके हैं और ये सुनकर गैरी बहुत दुखी हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन डेविड गैरी से बोलता है कि क्रिसमस पास आ रहा है और हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन गैरी को इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं आता और वह लाइब्रेरी चला जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि रिक और कैरिन एक दूसरे से झगड़ रहे होते हैं क्योंकि रिक उसके साथ सीरियस रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता है। वो बस उसके साथ इंटीमेट होकर अलग होना चाहता था और इसी बात पर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और कैरिन वहाँ से बाहर आ जाती है और फिर गैरी कैरिन को संभालने की कोशिश करता है लेकिन कैरिन बहुत ज़्यादा दुखी होती है और वो कहती है कि अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं रहा। अब गैरी रिक को समझाने आता है। वो कहता है कि वो कैरिन के साथ ऐसा ना करे क्योंकि कैरिन रिक से प्रेग्नेंट हो जाती है लेकिन रिक नहीं मानता और गैरी और रिक की लड़ाई हो जाती है। खैर अब क्रिसमस शुरू हो गया था तो सभी लोग वेकेशन पर जाते हैं और गैरी कैरिन को संभालने के लिए अपने दादाजी के घर ले आता है और फिर वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं और डॉक्टर को ये सारी सिचुएशन समझाते हैं और उसके अबॉर्शन के लिए भी कहते हैं, जिस पर डॉक्टर उन्हें थोड़ा डांटती है और फिर वो अबॉर्शन के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे लगने थे तो गैरी अपनी मॉम के पर्स से कुछ पैसे चुरा लेता है और अपनी कुछ चीज़ें भी बेच देता है जिससे पैसे तो इकट्ठे हो जाते हैं और कैरिन का अबॉर्शन भी हो जाता है। अब गैरी कैरिन के साथ अपने दादाजी के घर आ जाता है और यहाँ पर वह उसकी काफ़ी केयर करता है और उसकी देखभाल भी करता है और कुछ दिनों बाद गैरी कैरिन से अपने दिल की बात भी बोल देता है जिसके बाद वो दोनों किस कर लेते हैं और कुछ दिनों बाद इनकी क्रिसमस ट्रिप भी खत्म हो जाती है और गैरी अपने घर वापस आ जाता है और कुछ दिनों बाद कैरिन का बर्थडे भी आ जाता है और गैरी उसके लिए एक बहुत ही अच्छा पेंडेंट लेकर आता है और वो उसे लेकर कैरिन के बर्थडे पर जाता है लेकिन कैरिन उसे कहीं पर भी नजर नहीं आती। फिर वो विक्टर से पूछता है तो विक्टर उसे बताता है कि कैरिन अंदर है और जब वो अंदर जाता है तो वो देखता है कि रिक और कैरिन एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये देखकर गैरी बहुत ज़्यादा टूट जाता है और रोते रोते अपने घर वापस आ जाता है जिसके बाद ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आप बताओ कि इस मूवी में गलती किसकी थी, रिक की, कैरिन की या फिर गैरी की? आपका आंसर नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक भी